दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज थोड़ा लेट हो गया करंट अफेयर डालने में, पर फिर भी ये कंटिन्यू रहेगा, आपको रोज मिलेगा। संडे छुट्टी रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि आपके साथ जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण है, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और उनको साथ में लेके अगर आप चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे हम इसके थ्रू आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, या दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कहां होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये होगा हमारे इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। और पहली बार ऐसा होगा कि जब प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखिएगा, वो कहाँ होगा। इसको एनआरआई डे भी कहीं कहीं पे बोलते हैं, पर सामान्यतः इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ध्यान रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि सम्मेलन कहाँ होगा, इंदौर के अंदर होगा, और पहली बार मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होगा। क्लियर? तो आइए आंसर देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना के प्रेसिडेंट है। मोहम्मद इरफान अली ये चीफ गेस्ट होंगे 17th एनआरआई डे में। और ये एनआरआई डे कब सेलिब्रेट होता है तो ये आपको पता है, 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि गांधी जी कहां से लौटे थे आपको पता है, अफ्रीका से इंडिया लौटे थे 19 जनवरी 1915 को, 1915 को। इसलिए 19 जनवरी को हम कब कैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 2003 से हमको इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो इंदौर में ऑर्गेनाइज होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, तो ध्यान रखिएगा 17th नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। और जो गुयाना के प्रेसिडेंट है वो इंडियन डायस्पोरा या इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और अपन गुयाना की बात करें तो ये साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका का एक लैटिन अमेरिकी देश है। ध्यान रखिएगा किसका पार्ट है गुयाना, ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपसे, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी गुयाना की पूछी जा सकती है इसलिए। और अगली बात क्या है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस। तो ध्यान रखिएगा, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये जो है ये क्या है, थीम है प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक सेपरेट वीडियो आएगा आपके पास, बिल्कुल आप टेंशन ना ले। और आइए अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। कर्माझीरी अभ्यारण्य, कर्माझीरी सेंचुरी न्यूएस्ट सेंचुरी ऑफ एमपी है, ये आपको पता होगा। और अब एमपी के पास 24th सेंचुरी है जिनको रिकॉग्निशन मिल गया है। 6 अभी प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड को हम काउंट नहीं करते। कर्माझीरी है कहाँ ये आपको पता होना चाहिए, ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये एक्सटेंशन ऑफ पेंच टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले आपको यह भी पता होगा कि जो करेरा सेंचुरी है उसको हमने डी नोटिफाई कर दिया है। तो एक को डी नोटिफाई किया और एक को नोटिफाई कर दिया, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सेंचुरीज इक्वल हो गई। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है आज सीवी रमन साहब। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंडिया टू वॉन द नोबेल प्राइज फ्रॉम फिजिक्स, सीवी रमन। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला, 1930 में। इनको भारत रत्न हमने सबसे पहले दिया 1954 में। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लेनिन पीस प्राइज 1957 में मिला। इनका बर्थडे कब हुआ, 7 नवंबर 1888 को। और इनकी डेथ एनिवर्सरी आती है 21 नवंबर 1970 को। तो सीवी रमन साहब को आप लोग जानते हैं। और वो द रियल ग्रोथ ऑफ कंट्री वॉज इन हार्ट माइंड बॉडीज एंड सोल ऑफ यंग मैन एंड वुमेन ऑफ कंट्री, ऐसा बोलते थे सीवी रमन साहब। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम किसकी जगह लेंगे, तो नरेंद्र बत्रा की लेंगे। नरेंद्र बत्रा जो है इंडियन ओरिजिन के इंडियन थे,
और आपको पता होगा कि उनकी जगह मोहम्मद तैयब इकराम आए हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं, मकाऊ के हैं। तो मोहम्मद तैयब इकराम बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के टोटल कितने मेंबर है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वैसे तो आपको मैं इतना बता देता हूं कि 150 से कम और 130 से ज्यादा है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। चंद्रकांत देवताली मध्य प्रदेश के गौरव, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत चंद्रकांत देवताली जी की आज जयंती है। 7 नवंबर 1936 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, और 14 अगस्त 2017 को इनकी डेथ हुई थी। आप हमें चंद्रकांत देवताली जी की एक प्रमुख रचना को कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है बिपिन चंद्र पाल। आज बिपिन चंद्र पाल जी का क्या है, ध्यान रखिएगा, इनकी जयंती है। क्लियर हो गई बात। लाल बाल पाल के नाम से फेमस बिपिन चंद्र पाल का 7 नवंबर 1858 को जन्म हुआ था। आइए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई? इन विच कंट्री वाज द G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? तो ध्यान रखिएगा जर्मनी के अंदर। ध्यान रखिएगा मिनिस्टर लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, और इसकी कॉन्फ्रेंस को कहां हुई, जर्मनी के अंदर हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में पासेक्स अभ्यास कहां संपन्न हुआ? वेयर इज द पासेक्स एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी कंक्लूडेड? तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ये कंक्लूड हुआ। क्लियर। ध्यान रखिएगा ये नेवी की एक्सरसाइज है। क्लियर। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। अगली क्वेश्चन के साथ हैं पीथमपुर। पीथमपुर के बारे में मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित हुआ पीथमपुर। और अभी ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ आइसर और महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं। और आपको पता है भारत के डेट्राइट के नाम से फेमस है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट है, सूखा बंदरगाह है, और ये आप मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की ध्यान रखिएगा कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर है। जब आप इकोनॉमी ऑफ एमपी लिखेंगे तो उस पर ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, मैं उसको आपको बता देता हूं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ध्यान रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज वॉन बाय मुंबई। मुंबई ने हिमाचल को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। आपको मैं ये बता देता हूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ये हमारा डोमेस्टिक T20 गेम है। ध्यान रखिएगा घरेलू T20 श्रृंखला है, जिसको हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बोलते हैं। 2006-7 में स्टार्ट हुई है। और आपको मैं यह भी बता देता हूं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रॉफीज में से एक है। मुंबई इसको जीती है। सबसे ज्यादा बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है, 3 बार। ये बात आपको पता होना चाहिए। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई और हिमाचल के बीच में फाइनल हुआ था। मुंबई के कैप्टन जो थे वो कौन थे? अजिंक्य रहाणे थे। और ये T20 का है, ध्यान रखिएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए सैयद मुश्ताक अली कौन थे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।